अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हज 2026 के हवाले से कल सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर मालूमात दे दी है। इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां भी आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नई पॉलिसी भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले बताया गया है कि हज का कोटा आलमोस्ट वही पिछले वाला ही होगा। 1,79,210 अफराद पर मुश्तमिल हुज्जाज कराम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2026 के लिए हज पर जाएंगे। लेकिन यह भी बताया गया है कोटा इतना है, हतमी ऐलान अभी सऊदी अरबिया ने करना है। अब इसमें प्राइवेट कोटा बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। पहले 50-50% होता था, तो तकरीबन 90,000 जो है ना वो प्राइवेट के हिस्से में कोटा आता था। लेकिन इस मरतबा सरकारी ने अपने खाते में 1,19,000 अफराद का कोटा रखा है, जबकि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर को सिर्फ 60,000 आदमी हुज्जाज कराम का कोटा दिया जाएगा। इसमें लॉन्ग हज भी होगा, शॉर्ट हज भी होगा। लॉन्ग हज आपको पता है 38 डेज से लेके 42 डेज तक होता है। शॉर्ट हज 18, 20, 22, 25 दिन तक का होता है। और सरकारी हज दरखास्तें 4 अगस्त 2025 से जमा होना शुरू हो जाएंगी। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि पासपोर्ट आपके पास जो वैलिड होना चाहिए, उसकी डेट जो बताई गई है वो 26 नवंबर 2026, मतलब 26 नवंबर 2026 तक पासपोर्ट आपका वैलिड होना ज़रूरी है। जो 12 साल या इससे कम एज के बच्चे हैं उनको हज करने की इजाज़त नहीं मिली, कम उम्र जो बच्चे हैं। और यह भी बताया गया है कि 2 एक साथ में हज की रकम अदा करना पड़ेगी। पहली किस्त जो है 4 अगस्त 2025 को अदा करनी पड़ेगी। वो लॉन्ग हज के लिए 5 लाख रुपए पहली किस्त होगी पाकिस्तानी करेंसी में, जबकि शॉर्ट हज के लिए 5,50,000 रुपए पहली किस्त होगी। ये भी बताया गया है कि हज की जो मुकम्मल रकम है 11.5 लाख से लेके 12.5 लाख के बिटवीन होगी। पहली किस्त अगस्त के पहले हफ्ते में, मैंने तारीख 4 आपको बता दी है। और इसमें पॉलिसी ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले आएगा उसको पहले जो है ना इंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरबिया से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी, इसका सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। रोड टू मक्का ऑपरेशन जो है ये भी जारी रहेगा। इसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत 3 जो एयरपोर्ट्स हैं वो शामिल किए गए हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को इस मरतबा कहा है कि सऊदी जो अकाउंट है इनमें बर वक्त आपने रकम जमा अदा करवानी होगी। फ्रेंड, इसमें मैं एक और चीज़ की कन्फ्यूज़न का शिकार हूँ पिछले साल की तरह, कि जो 4 अगस्त को पहली किस्त जमा करवानी है वो तो मेरे ख्याल से इन्होंने सरकारी जो खाते में सरकारी जो कोटा है उसमें जमा करवानी है। प्राइवेट का इस मरतबा भी शायद अभी अनाउंस नहीं हुआ। दोस्तों, जो पहली किस्त है ना 5 लाख या 5.5 लाख रुपए, ये सबसे पहले सऊदी अरबिया की जो कंपनीज हैं खेमे लगाने वाली, उनको अदायगी की जाएगी। क्योंकि पिछले साल खेमे लगाने वाली कंपनी से के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से और बर वक्त इनको रकम जमा ना करवाने की वजह से ये इशू पेश आया था। उसके बाद बताया गया था कि मना मुज़दलिफ़ा में जगह जो है वो मज़ीद अभी बाकी नहीं है, ना वहाँ पे ज़्यादा इंतज़ामात हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहली जो किस्त है। और इसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेड मैं खुद कर रहा था अपने बिहाफ पे कि 3 अकसात में हज की रकम जमा होगी, लेकिन 2 अकसात में कर दी गई है। और आपको मैंने बता दी है कि शॉर्ट हज चूँकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो लिहाजा शॉर्ट हज के लिए आपको 50,000 रुपये ज़्यादा पहली किस्त में देने होंगे, लॉन्ग हज के लिए कम देने होंगे। इसके अलावा जो लोग पहले हज पे जाएंगे लॉन्ग हज के लिए, उनको 42 डेज रहने का मौका मिलेगा। मदीना पाक में भी ज़्यादा अरसा वो क़याम करेंगे, जबकि जो शॉर्ट हज के लिए जाएंगे उनको मदीना पाक में कम दिन मिलते हैं। अमूमन ये होता है कि लॉन्ग हज वालों को 8 से 10 दिन मिल जाते हैं मदीना पाक में, शॉर्ट हज वालों को 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये तमाम तर सूरत हाल है। इसमें बताया गया है कि जो सऊदी अरबिया पॉलिसी इख्तियार करेगा उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। कोई हमने अपने माइंड में नहीं रखना कि तारीखें एक्सटेंड होगी, कोई नरमी होगी, कोई लचक होगी, इस तरह का कोई मामला नहीं पेश आएगा। लिहाजा आपने एक्टिव रहना है और अपनी रकम जो है इन हैंड रखनी है। जैसे ही 4 अगस्त को एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू होगी, सबसे पहले आप इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। और फर्दर अपडेट जानने के लिए आपने जो वजारत मज़हबी उमूर की haj.org इनकी जो मोरा की वेबसाइट है उसको भी एक्सप्लोर करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे गाहे बगाहे आपको अपडेट मिलती रहती है। और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब रखना है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।